प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होइएगा। हम जो फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो डाले थे, जो कि यूट्यूब पर धमाल मचाए हुए हैं, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है उस वीडियो को थ्रू, इसलिए हम आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं। दूसरा वीडियो जो होगा उसमें हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स सीखेंगे, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे, जिसका अंग्रेजी होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सीखने के लिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो है उसको पहले देख लेना होगा। पहले उस वीडियो को अगर न देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा एकदम 100%, वो भी बिना कोई प्रेशर से का। यह जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह आपको याद हो जाएगा। तो याद रखना ऐसे कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह बड़े भाई का इलेक्ट्रॉन होता है। बड़े भाई के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन मानेंगे। ऐसे संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो परिभाषा है वह है बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन आज हम लोग उसको ट्रिकली सीखेंगे, जो कि कभी नहीं भोर पर आएगा। तो याद रखना है कि बड़े भाई का इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, बड़े भाई का इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक ही भाई है जो कि 1 साल का भाई है। ये एक लिखा हुआ है ना, इसको मानेंगे हम 1 साल का भाई है और एक ही भाई है। और किसी घर में जब एक ही भाई होता है तो 12 भाई हम लोग उसी को काउंट करते हैं। जब किसी घर में एक ही भाई हो तो 12 भाई उसी को मानते हैं। और बड़े भाई का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन मानेंगे। तो 12 भाई यही है और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है 1 है, मतलब हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। फिर हीलियम में देखेंगे एक ही भाई है जो 1 साल का है और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, तो हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिथियम में देखेंगे, यहाँ एक भाई जो है 1 साल का है और एक भाई जो है 2 साल का है। तब बताइए आप, जो 1 साल का भाई होगा वो बड़ा होगा कि 2 साल का भाई है वह बड़ा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि 1 साल का भाई छोटा होगा और 2 साल का भाई बड़ा होगा। और 1 साल वाले भाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 साल वाले भाई के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 भाई 2 साल वाला भाई है और 2 साल वाले भाई के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वह 1 होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेरिलियम में एक 1 साल का भाई है, देखिए यहाँ 1, उसके बाद एक 2 साल का भाई है। तो 12 भाई जो होगा वो 2 साल वाला होगा और 2 साल वाले भाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बेरिलियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वह 2 होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बोरन में जो है 1 साल का भाई है और 2 साल का 2 भाई है। 2 साल का ये भी है, 2 साल का ये भी है। तो 2 साल वाला दोनों बड़ा होगा और 1 साल वाला दोनों छोटा होगा। तो 2 साल वाला के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बड़े भाई के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इस भाई के पास 2 और इस भाई के पास 1, तो 2 और 1 3। 2 साल वाला भाई जो कि बड़ा भाई है उसके पास 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन, तो ये 1 साल का भाई है और ये 2 साल का भाई है। तो 12 भाई 2 साल का होगा और 2 साल वाला के पास 2 इसके पास और 2 इसके पास, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होगा। उसके बाद नाइट्रोजन को देखेंगे, 1 साल वाला भाई है और 2 साल वाला भाई है। तो 2 साल वाले भाई के पास 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का देखेंगे, 1 साल वाला भाई है और 2 साल वाला भाई है। 2 साल वाला भाई बड़ा होगा, इस 2 साल वाले भाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन और इस 2 साल वाले भाई के पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो कुल देख रहे हैं 2 साल वाले भाई के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लोरीन,
तो 1 साल वाले भाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 साल वाले भाई के पास इसके पास 2 और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो बड़ा भाई होगा वह 2 साल वाला ये दोनों भाई होगा, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए फ्लोरीन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वह 7 होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग नियोन, तो 1 साल वाला भाई है और ये 2 साल वाला भाई है। तो 2 साल वाले भाई के पास इलेक्ट्रॉन है 2 इसके पास और 6 इसके पास, तो 6 और 2 8। नियोन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोडियम, तो सोडियम में देखिए 1 साल का भाई, ये एक मतलब 1 साल का भाई, और ये 2, ये भी 2 मतलब 2 साल का भाई, और यहाँ 3। तो आप बताइए कि 1 साल का भाई बड़ा होगा कि 2 साल का भाई बड़ा होगा कि 3 साल का भाई बड़ा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि 1 साल का भाई छोटा होगा, 2 साल का भाई भी छोटा होगा, और जो 3 साल का भाई होगा वो बड़ा होगा। और हम बताए हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, जो बड़े भाई का इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए बड़े भाई जो है वो 3 साल का भाई है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, इसलिए सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अब मैग्नीशियम में देखते हैं 1 साल का भाई है, ये 2 साल का भाई है, और ये 3 साल का भाई होगा। 3 साल का जो भाई है वो बड़ा भाई होगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, इसलिए मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 2। उसके बाद एल्युमिनियम में देखते हैं 1 साल का भाई है, ये 2 साल का भाई है, और ये 3 साल का भाई है, ये भी 3 साल का भाई है, और ये भी 3 साल का भाई है। तो 1 साल वाला भाई छोटा होगा, 2 साल वाला भाई छोटा होगा, और 3 साल वाला भाई बड़ा होगा। आप सभी जानते हैं कि 3 साल का जो होगा वो 1 साल और 2 साल से बड़ा होगा। तो देखिए इस 3 साल वाले भाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इस 3 साल वाले भाई के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है बड़े भाई के पास, इसलिए एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा। उसी तरह सिलिकॉन का देखेंगे हम लोग, ये 1 साल का भाई हो गया, ये 2 साल का भाई हो गया, और ये 3 साल का भाई हो गया। जो 3 साल वाला है उसके पास 2 इसके पास और 2 इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हुआ। इस तरह हम लोग देखेंगे फास्फोरस का 1 साल का भाई 2 इलेक्ट्रॉन, 2 साल का भाई यहाँ 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, और 3 साल का भाई 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो 3 साल का भाई है वो बड़ा भाई होगा, और बड़ा भाई का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो देख लीजिए बड़ा भाई 3 साल का है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस भाई के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 3 कितना होता है 5, मतलब फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 3 5। सल्फर का देखेंगे तो 1 साल का भाई है, 2 साल का भाई है, और ये 3 साल का भाई है। 3 साल का भाई बड़ा होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 4 6 होगा। सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा। अब हम लोग देखेंगे क्लोरीन, 1 साल का भाई है, 2 साल का भाई है, और ये 3 साल का भाई है। 3 साल वाले भाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 7। उसके बाद आर्गन को देखेंगे हम लोग, 1 साल का भाई है, 2 साल का भाई है, और 3 साल का भाई है। 3 साल वाले भाई के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या है 2 और 6 8। आर्गन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हुआ। अब हम लोग देखेंगे पोटेशियम, तो देखिए 1 साल वाला भाई है, ये 2 साल वाला भाई है, और ये 3 साल वाला भाई है, और ये 4 साल वाला भाई है। तो 1 साल का भाई, 2 साल का भाई, 3 साल का भाई और 4 साल का भाई। तो आप सभी को पता है जो 4 साल वाला होगा वो बड़ा भाई होगा, और बड़ा भाई का इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए बड़े भाई के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जो 4 साल का भाई है वो सबसे बड़ा है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पोटेशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अब हम लोग देखेंगे कैल्शियम में, ये 1 साल का भाई है, ये 2 साल का भाई है, ये 3 साल का भाई है, और ये 4 साल का भाई है। 4 साल का भाई सबसे बड़ा होगा, और बड़े भाई के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और 4 साल वाले भाई अर्थात बड़े भाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हुआ। इसको ठीक से समझने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो ज़रूर देखें, 100% समझ में आएगा।